नमस्कार, मैं प्राचार्य डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल, चंगोरी, तिल्दा नेवरा, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो भई क्या आपका भी स्कूल गाँव में है और आप परेशान हैं, एडमिशन नहीं आता, सीबीएसई वाले हमारा एडमिशन ले जाते हैं, पेरेंट्स फीस नहीं देते, अब क्या करें? तो मैं आपको बताती हूँ, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला, हम विलेज में जब अपना स्कूल खोलते हैं ना, तो हम अपना खुद का अंदर से अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर लेते हैं कि यार शहर की तुलना में तो हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ये गलती मैंने भी की थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शहर में ईज़िली मिल जाती है पर गाँव में नहीं मिलती। जैसे टीचर, अच्छे ड्राइवर, सेफ्टी, उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे सामान होते हैं जो ईज़िली गाँव में नहीं मिलता, जिसके लिए हमें शहरों की ओर जाना पड़ता है। तो अब भई विलेज वाले क्या करें? मैंने जो किया है मैं आप लोग को बताती हूँ। एज़ अ बीइंग अ प्रिंसिपल फीमेल, क्योंकि हमें काम के साथ अपना घर भी सँभालना रहता है, बच्चे भी सँभालने रहते हैं, पति भी सँभालना रहता है, खाना बनाना रहता है, टिफ़िन बनाना रहता है, अपने लिए भी बनाना रहता है एंड देन उसके अलावा जो हमारे स्कूल में 200-400 बच्चे हैं, उनका भी टिफ़िन चेक करवाते हैं, उनके माता-पिता से मिलते हैं, टीचर्स को सँभालते हैं, ट्रांसपोर्ट को सँभालते हैं। तो वी आर अ हीरो, हम हीरो हैं, हीरो से कम नहीं हैं। जितनी भी फीमेल्स स्कूल चलाती हैं उनको मेरा सलाह है। पहली चीज़, कभी भी यदि आपने अपनी इच्छा से और अपने मन से स्कूल खोला है, तो कभी दूसरों की सलाह के हिसाब से कभी काम मत करिए। क्योंकि ये स्कूल आपका अपना सपना है और ये पौधा आपने लगाया है, तो इसके लिए जितनी गहराई और ट्रस्टेबल तरीके से आप खुद सोचेंगी, दूसरा कोई नहीं सोच सकता। तो सबसे पहले आप पेन कॉपी उठाइए, डायरी उठाइए और अपनी वीकनेस जो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे स्कूल में हो सकता है पर मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। उसके बाद आप तुलना करिए अदर स्कूलों से कि आपके पास ऐसा बेस्ट क्या है जो दूसरों की अपेक्षा आपके पास है। आप दोनों चीज़ों को सिमिलर लेकर आपको टारगेट करना है हर साल के लिए। इस साल ये करूँगी, अगले साल ये करूँगी, उसके अगले साल ये करूँगी, ऐसा टारगेट लेके चलना है सबसे पहला। और मैं ये कहूँगी कि आप अपने हिसाब से, अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल चलाते हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हो, अपनी लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है कि आप खुद इतने पढ़े लिखे हों कि आपका टीचर क्या कर रहा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो आपको पकड़ में आना चाहिए। अगर आप खुद आपने सपना देखा कि आप स्कूल खोल रहे हैं, पर हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके ऊपर ऐसे लोगों को बिठाइए जो एजुकेशनली इतना साउंड हो कि उनकी गलतियों को पकड़ सकें। यही आपका सबसे पहला कदम होना चाहिए। और वैसे तो जितने भी प्राचार्य खुद अपना स्कूल खोलते हैं, वो हाइली क्वालिफ़ाइड होते हैं और उन्हें हर सब्जेक्ट का वैसे तो नॉलेज, मैंने अभी तक यही देखा है कि वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा सँभालते हैं। अब आते हैं गाँव की तरफ कि हमें फ़ेस क्या करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फ़ीस की होती है, फ़ीस टाइम से नहीं होता। तो मैं आप लोग को सलाह दूँगी कि फ़ीस कभी भी क्वार्टरली फ़ीस पे ना बनाएँ, मंथली फ़ीस पे बनाएँ। आप मंथली स्ट्रक्चर रखें, एकदम फ़िक्स डेट रखें कि हाँ, इतनी तारीख तक आपका पैसा आ जाना चाहिए और नहीं तो इतना फ़ाइन लगेगा। आपको ये करने में, स्ट्रिक्ट होने में 1 साल लगेगा, लेकिन दूसरे साल आप ये देखेंगे कि ये रेगुलरिटी में आएगा और आपको बहुत ही आराम से उतना पैसा ज़रूर आने लगेगा जिससे आपको कष्ट ना हो। कुछ ऐसे पेरेंट हो जो बिल्कुल से पैसा नहीं देते हैं, साल-साल भर झुलाते हैं, उनको तुरंत टीसी काट के दे दो। ये आपका मानसिक लेवल खराब करते हैं। ऐसे पेरेंट्स को बिल्कुल रिमूव निकालो अपने स्कूल से। थर्ड चीज़, अकाउंट सेक्शन में ऐसे व्यक्ति को रखो जो बहुत ही शांत हो और सामने कोई भी आए, उनसे वो उतने प्यार से ही बात करे, अपनी परेशानियों को बताए, उनकी भी परेशानियों को समझे। अगर ऐसा लगता है कि हाँ, जेन्युइन परेशानी है तो उनकी बात समझे, पेरेंट्स को टाइम दें। देखिए उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, उसके हिसाब से उन्हें ज़रूर टाइम दें। यदि लगता है इनका यही तरीका है तो बिल्कुल लेट फीस फाइन करें और उन्हें समझाएँ कि जैसे आपका घर है वैसे हमारा स्कूल भी एक घर ही है। यहाँ की भी अपनी आवश्यकताएँ हैं, अपनी ज़रूरतें हैं। फोर्थ चीज़, गाँव की स्कूल्स आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर आप शहर की तुलना में अपने स्कूल को इम्प्रूव नहीं करोगे बाय एक्टिविटी, बाय स्पोर्ट, बाय कल्चरल, बाय लैंग्वेज, तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सिर्फ़ बड़ी बिल्डिंग रखने से, खूबसूरत बिल्डिंग रखने से मुझे नहीं लगता कि एडमिशन्स आते हैं। बच्चों के बॉडी लैंग्वेज से, बच्चों के प्रेज़ेंटेशन से, बच्चों के वीडियो से ही आपके स्कूल का नाम होता है। यही बताता है कि आपके स्कूल में कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले आप सभी इन सब चीज़ों पे अच्छे से काम करिए, अपना साल भर का एक शेड्यूल बनाइए कि इस महीने ये करूँगी, इस महीने वो करूँगी और इसके हिसाब से काम करिए। तो देखिए
1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन आपका स्कूल एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेगा। और अपने स्कूल में अपना प्रेज़ेंस हमेशा बना के रखिए, चाहे अगर रोज़ नहीं जा पाते हैं आप तो 2 दिन में, 3 दिन में जाइए, पर अपने स्कूल में हमेशा रहिए। मेरा बस चले तो मैं अपने स्कूल में ही अपना घर बना लूँ और मैं वहीं रहूँ 24 घंटे, क्योंकि मुझे अपने स्कूल के गार्डन से प्यार है, मुझे अपने स्कूल की मतलब दीवालों से प्यार है, मुझे अपने स्कूल के हर जगह पे ऐसा लगता है कि ये हमेशा सुंदर, साफ-सुथरा और मोटिवेटिव कुछ नया होते रहना चाहिए। और हर ओनर को यही लगना चाहिए, क्योंकि हमने अपना इतना वक़्त, इतना पैसा, अपनी पूरी भावनाओं को मार कर इस स्कूल को दिया है, तो इसे आगे बढ़ाने में जो हम योगदान देंगे वो कोई नहीं देगा। तो अपने स्कूल को कभी अकेला मत छोड़ो और अपना 100% अपने स्कूल को दो। तभी आपका स्कूल विलेज के टॉप स्कूलों में से आएगा। ठीक है? तो मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो और आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इस सेशन के लिए नया प्लान क्या है? ज़रा सोचो।